पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का डर है। ऐसी तमाम चेतावनियां आज के दिन को फिर से मुकम्मल तौर पर याद करने का एक सबक दे जाती हैं। आज का दिन 15 अगस्त है और आज देश आजाद हुआ था। आप सबको आजादी मुबारक हो। लेकिन ये आजादी वाकई सबके लिए बराबर की है? और कितना आजाद हुआ? कौन आजाद हुआ? किससे आजाद हुआ? आज का दिन सबके लिए बराबर है क्या? और कितना आजाद होना अभी बाकी रह गया है? और वो आजादी कैसे मिलेगी? जितने आजाद हुए हम, उसका जश्न मुबारक। जितने गुलाम रह गए हम, उसके लिए सोचना जिंदा होने की निशानी है। 4 PM देख रहे आप तमाम दर्शकों को हमारी ओर से, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की ओर से जश्न आजादी के मुबारकबाद। हजारों साल के इतिहास में 5000 साल के ज्ञात लिखित इतिहास में जाने कितने मोड़ आए जिसने अंधेरों को दूर किया और रोशनी से उजाले पहुंचाए। हजारों साल के संघर्ष में इंसानी सभ्यता के पूरे उरोज पर शुरुआती दिनों में कोई गुलाम नहीं था। उनके सामने अगर कोई ताकत थी तो वो कुदरत थी। वो उसी कुदरत से ताकत लेते भी थे और उसी कुदरत से खुद के जिंदा रहने के लिए लड़ते भी थे। इसलिए वो प्रकृति पूजते भी थे और प्रकृति के साथ जीते भी थे और प्रकृति से ही लड़ते भी थे। हजारों साल का दुनिया का यही इतिहास रहा है। तब जब कोई धर्म मजहब नहीं था, तब जब कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, गैर बराबरी नहीं थी, गुलामी नहीं थी, सभ्यता आगे बढ़ती है, सब सब व्यवस्था बनती है। कृषि, पशुपालन, यायावरी जीवन के बाद स्थिर मकान, रिहाइश, कबीले, सत्ता, व्यवस्था, शासन, गुलाम, राजा, प्रजा, धीरे धीरे मानव सभ्यता अपने विकास के क्रम में ये सब कुछ अर्जित करते चलने लगती है। और लगभग 4-5 हजार साल पहले के ज्ञात इतिहास में ये मुल्क भारत, ये देश भारत, जो राष्ट्र नहीं था, अगर बहुत दूर की बात छोड़े तो इन 5000 सालों में वो राष्ट्र बनने के लिए हर दिन कोशिश करता था। इसलिए आज की इस बातचीत में मैं इस 5000 साल के सफर पर ले जाते हुए आज की आजादी के मायने आपसे साझा करूंगा और आखिर में एक बहुत शानदार कविता आपसे साझा करूंगा। हर तरफ बराबरी, मानवता हो, समानता व न्याय हो, ये इंसान होने की बुनियादी शर्त है। लेकिन इंसानों ने इंसानों को गुलाम बनाने के लिए और थोड़े से इंसानों ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए जिस भी तरह की व्यवस्थाएं रची, उनमें किसी भी मात्रा में कम या ज्यादा शोषण और गुलामी आने लगी। एक तरफ अंधेरा फैलने लगा और उसके बाद बीच बीच में उस अंधेरे को चीरती हुई कोई विद्रोह की रोशनी, कोई इंसानियत और इंसाफ की रोशनी इस देश में जलती रही। तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक, चोखा मेला, गुरु घासीदास, बसवन्ना, नारायण गुरु, पूरा देश, मैं जब नाम पढ़ रहा हूं तो आपको एक भारत दिखागा इसमें।
जम्मू कश्मीर की कवित्री ललद्य से लेकर के केरल में नारायण गुरु तक, कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के तमाम विद्यापति से लेकर के चंडीदास तक, गुजरात के नरसिंह मेहता तक, उत्तर भारत के कबीर रैदास तक, तो दक्षिण भारत में बसवन्ना और चोखा मेला तक, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में थे तो संत नामदेव ज्ञानदेव तुकाराम महाराष्ट्र में थे। कोई अंदाल कवित्री दक्षिण भारत में इंसाफ और इंसानियत की गीत गा रही थी, तो कोई पंजाब में गुरु नानक, कोई बुल्ले शाह, कोई बाबा फरीद मोहब्बत का सबक इस दुनिया को पढ़ा रहा था और उसके गुलामी से आजादी के सबक सिखा रहा था। कितना खूबसूरत है ये मुल्क। इस मुल्क के खूबसूरत इतिहास को जो चंद नामों से मैंने आपसे साझा किया, केवल नाम नहीं है। वक्त मिले तो इतिहास के उन पन्नों को पलटिएगा, तब आपको कोई कबीर मिलेगा, कोई रैदास मिलेगा और ये सारे नाम मिलेंगे जो अंधेरों को अपने ज्ञान की, मोहब्बत और प्रेम की रोशनी से रोशन कर रहे होंगे। जहां भी अंधेरे की कोशिश होगी, कोई अपने उजाले का दिया लेकर के वहां अंधेरे को रोकने खड़ा मिलेगा। उस खूबसूरत इतिहास में एक देश है जिसका नाम है भारत। हजारों साल का संघर्ष और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कभी हिंदू धर्म के भीतर की कुरीतियों पर कोई कबीर ने लिखा, तो किसी रविदास ने लिखा, कोई बाबा गुरु नानक लिख रहे थे कि मजहब एक नया चलाया जाए, मोहब्बत का सबक सिखाया जाए। तो कभी कोई अशोक अखंड भारत बनाने के लिए बुद्धिज्म का परचम लहराया, तो कभी किसी अकबर ने पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवियों सबको किनारे करके कोई दीन इलाही चलाया। किसी ने मोहब्बत का पाठ पढ़ाकर इस दुनिया को रहने लायक बनाया, तो कभी जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई महात्मा फूले पैदा हुआ, कोई छत्रपति शाहू पैदा हुआ। धर्म के भीतर की कमियों को दूर करने के लिए कभी कोई राजा राम मोहन राय बन गया, कभी कोई ईश्वर चंद्र विद्यासागर बन करके रोशनी दिखाने का काम करता रहा। और ये जितनी भी रोशनियां थी, इनके खिलाफ हवाएं मात्र नहीं थी, आंधियां हुआ करती थी। वो आंधियां जो अंधेरों के पक्ष में थीं और गुलामी को बनाए रखना चाहती थीं, ऐसी हर दिए को बुझाने के लिए हर दौर में नफरत की, गैर बराबरी की, गुलामी की आंधियां चला करती रही, मगर दिए बुझे नहीं, वो जलते रहे। वो जलने वाले दियों का नाम महात्मा फूले हुआ कभी, तो कभी कोई विवेकानंद भी बन गया, कोई भगत सिंह बन करके इस जीवन लीला को समाप्त कर गया, तो कोई अशफाक उल्ला खां उसके साथ गीत गाते हुए बिस्मिल इस देश की फिजाओं में एक अलग तरह की गुलामी से लड़ने के लिए कुर्बान हो गए। कोई बिस्मिल अजीमाबादी को गाता हुआ कि ऐ शहीद मिल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे महफिल में है, वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो दौर उस जमाने का कातिल एक अंग्रेज विदेशी ताकत का था, जो इस मुल्क को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाए हुए था। तो कुर्बानी तथागत बुद्ध के वक्त भी दी गई, उस वक्त की गुलामी से आजादी के लिए।
तो कुर्बानी महात्मा कबीर ने भी दी, संत रविदास ने दी, संत गाडगे ने दी, ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम ने दी, नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला ने दी, शाहू फूले ने दी, अंबेडकर ने दी कुर्बानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दी कुर्बानी, जलियांवाला बाग के लोगों ने, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर और अशफाक उल्लाह खान ने दी। तो कोई बिस्मिल बन करके अलग अलग गुलामियों के खिलाफ लड़ता गया, जाने कितने कुर्बान हुए, तब ये मुल्क एक नए रोशनियों के दस्तावेज के साथ एक मशाल बनाने में कामयाब हुआ, और उस मशाल का नाम है भारत का संविधान। उस मशाल में बुद्ध से लेकर आजादी, जंग आजादी तक के तमाम रोशन दियों को पिरो दिया गया, एक मशाल बना ली गई। और जब मुल्क ये आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भी बहुत सारे जख्म इसके शरीर पर थे, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भरी गई थी कि यह आधुनिक मुल्क है, आजाद मुल्क है, और सबको बराबर रोशनी बटेगी, किसी की जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा। गोपाल दास नीरज की कविता है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। भारत के संविधान के जरिए एक नया भारत बनाने के लिए हजारों साल पुरानी गुलामी की आजादी से लेकर के 100 साल पुरानी अंग्रेजों की गुलामी तक, जहां भी अंधेरे थे, इस मुल्क ने एक वादा इस देश के हर नागरिक से किया था कि हम तुम्हारी भी जिंदगी में रोशनी का एक दिया भारत के संविधान की मशाल के साथ जलाएंगे। आजादी के 77वें दिन, अंग्रेजों से मिली आजादी के 77वें दिन, विचार करिए कि कहां अंधेरा बचा है और रोशनी कहां तक पहुंच पाई है। ये वही मुल्क था जब अंग्रेजों से आजादी मिली तो इस देश की सड़कों पर समाजवादी लोग नारे लगाए हुए सड़कों पर उतर गए कि देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। मगर उस वक्त उन्हें कोई देशद्रोही और खालिस्तानी आतंकवादी नहीं बोला था, और कोई टेलीविजन चैनल उन समाजवादियों के खिलाफ टीवी शो प्राइम टाइम का नहीं चलाया, भले ही उस जमाने में वो टीवी चैनल नहीं थे तो भी। चरित्र समझिएगा, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शोषितों वंचितों के लिए कौन सी आजादी, जो अंग्रेज नहीं थे इस देश में तब भी वो गुलाम थे, अंग्रेज चले जाएंगे तब भी कहीं वो गुलाम न रह जाएं, इसलिए बना था भारत का संविधान। भगत सिंह शहीद आजम, उन्होंने लेख लिखा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि गोरे अंग्रेज इस देश से चले जाएं और भूरे अंग्रेज इस देश को गुलाम बना लें। सोचो इस मुल्क के बाशिंदों, क्या आज उन खतरों से आप कितना समझ पाए, कितना चौकन्ना रह पाए, और इस खूबसूरत बगीचे को कितना आप बचा पाए। इसमें फूल आज भी खिल रहे हैं, मगर बगीचा कांटों से लहूलुहान भी हो रहा है। उन फूल और कांटों के बीच में बसे ये बनते हुए राष्ट्र पर ठहर कर विचार करना जरूरी है, वरना हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, ऐसा लेकर के आने वाले लोग कहीं आपको किसी अंधेरी सियासत के इस्तेमाल में आपके हाथों से किसी उजाले की दिए को बुझवा तो नहीं रहे हैं। ठहर कर सोचिएगा। हिंदी की दुनिया में कवि ने कविता लिख दी थी, पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का डर है। क्या आज पश्चिम बंगाल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर पुरुषों के अमानवीय बलात्कार के शोषण की हिंसा की शिकार नहीं हुई? कितनी आजाद हुई वो बेटी,
कितनी आजाद हुई वो बेटी जो बिहार के एक गांव में थी और उसके साथ बलात्कार करके उसके अपने शरीर के हिस्से में चाकू घुसेड़ दिया गया। कितनी आजाद हुई वो मटकी जिसे छूने पर कोई जितेंद्र मेघवाल दलित होने के नाते मार दिया गया। कितनी आजाद हुई वो मूंछ जिसे रखने पर किसी दलित की हत्या कर दी गई। और कितनी आजाद हुई वो घोड़ी जिस पर आज भी चढ़ने पर एक दलित को मार दिया जाता है उसकी शादी के दिन भी। कितना आजाद हुआ वो कुआं जिसमें पानी पीने का साफ नहीं है और बिस्लरी की बोतल जरूरतमंद जेबों को हल्का करने के लिए शुद्ध पानी की तरह घर में मौजूद है। कितने आजाद हुए वो बच्चे जिनके हाथ में खड़िया और पेन कलम भी नहीं पहुंच पाई। उनके विद्यालय की छत आज भी टूटी है, उनके विद्यालय में आज भी मास्टर नहीं है, वो भी स्कूल में शिक्षा नहीं पाते। और वहीं दूसरी तरफ एक भारत ऐसा बना है जिसके बच्चे हजारों रुपया फीस दे करके अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये दो भारत हैं, तो फिर कौन सा भारत आजाद हुआ और कौन सा भारत गुलाम है जिसके बच्चों को आज भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। वो कौन सा भारत है जिसमें दवाई के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो चारपाई पर रख करके कोई कई किलोमीटर पैदल गया, कोई अपने कंधे पर अपने बच्चों की लाश लेकर घूमता है, कोई अपने एक छोटी सी दवाई के लिए बिलखता रहा, कोई सरकारी अस्पताल में गया तो डॉक्टर नहीं मिले, कोई गांव में मर मर गया एम्बुलेंस नहीं पहुंची। और वहीं दूसरा एक भारत है जिसके पास अपना सब कुछ ट्रांसप्लांट करा लेने की भी क्षमता वाला हॉस्पिटल है। बताइए कौन सा भारत कितना आजाद हुआ? कौन सा भारत आजाद हुआ जिसमें किसान आंदोलन करने पर खालिस्तानी कहे गए, छात्र आंदोलन करने पर जेल में डाले गए, पत्रकारों पर बंदिशें हैं, नए कानून दस्तक दे रहे हैं कि यूट्यूब पर भी आप नहीं बोल पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ गैर बराबरी इतनी है कि कुछ लोग कई महीने अपनी शादियां अपने बच्चों की कर रहे हैं और कितने लोगों के बच्चों की शादियां आज भी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि या तो वो बेरोजगार हैं या उन्हें मन मुताबिक कोई मिल नहीं पाया। कौन कितना किससे आजाद हुआ? एक चुने हुए मुख्यमंत्री का घर गंगा जल से आज भी धुलवाया गया। किसी नेता के मंदिर जाने पर मंदिर आज भी धुलवाया गया। किसी बच्चे को सांप्रदायिकता की आग में झोंक करके आज भी मस्जिद के सामने नारे लगवाए गए तो कहीं दंगे करके हिंदू बनाम मुसलमान के नाम पर भीड़ को इस्तेमाल किया गया। बताइए कौन किससे कितना आजाद हुआ? एक अधिकारी करोड़ों रुपए लूट करके नेता बन गया और नेता करोड़ों रुपए बचाने के लिए पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चला गया। और जिसने समझौता नहीं किया वो चुना हुआ मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो जेल में होगा। बताइए कौन कितना आजाद होगा? इसलिए आजादी वो हो जो सबके लिए हो, तब उसके होने का कोई मतलब होगा। वरना जो आजाद है वो आजादी को मनाएगा और गुलामों को गुलामी का एहसास भी ना हो पाएगा। एक खूबसूरत बगीचा तब बनेगा जब हर घर में ये खुशियां पहुंचे कि उनके घर में भी कांटों की बजाय फूल खिलेंगे, अंधेरी गलियों को रोशनी पहुंचेगी भारत के संविधान की। और जाते जाते मैं आज आपको एक बहुत खूबसूरत कविता साहिर लुधियानवी की सुनाना चाहता हूं। और वो कविता जो बहुत जरूरी कविता है, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के स्तर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी।
माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा, अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारादारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों की जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, फाकों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, सीनों के दहकते दोजख में अरमान जलाए जाएंगे। ये नरक से भी गंदी दुनिया जब स्वर्ग बनाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और इसे आगे बढ़ाते हुए साहिर ने खूबसूरत उम्मीद बनाई, और यही उम्मीद छोड़कर मैं आपको जाता हूं कि ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में अंधेरी गलियां रोशन न हुई, भारत का संविधान वहां पहुंचा ही नहीं, मगर हाँ, अभी भी इस मुल्क की बहुत सारी गलियों में अंधेरा है, और कुछ लोग रोशनियों को भी बुझाना चाहते हैं ताकि लोग अंधेरे में गुम हो जाएं, भीड़ बन जाएं, और चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रोशनी का बिजनेस और व्यापार रहे, ताकत रहे। इस उम्मीद में कि ये दुनिया लड़ेगी और सबका भारत बनाएगी, साहिर लिखते हैं कि वो सुबह हम ही से आएगी। जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरों दे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सब को हम ही लाएंगे। वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। मनहूस समाजी ढांचों में जब जुल्म न पाले जाएंगे, मनहूस समाजी ढांचों में जब जुल्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे, संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे, बेघर बेदर बेबस इंसान तारीख बिलों से निकलेंगे। दुनिया अमन और खुशहाली के फूलों से सजाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी, उस सुबह को हम ही लाएंगे। ऐसे उम्मीद के साथ कि आएंगे उजले दिन, जरूर आएंगे। वीरेन डंगवाल की कविता। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर मुश्किल कुछ तो राह दिखा ही देती है। अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे। आएंगे उजले दिन, जरूर आएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि इस मुल्क से जातिवाद की नफरत की दीवार टूटेगी, पुरुष और स्त्री के नाम पर गैर बराबरी और अन्याय की दीवार टूटेगी, मजहब के नाम पर फिरका परस्त लोग एक दूसरे से नफरत की बुनियाद को नहीं बढ़ा पाएंगे और सांप्रदायिकता की दीवार टूटेगी, गैर बराबरी की दीवार टूटेगी और सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। इसे उम्मीद के साथ, मोहब्बत के उस ख्वाब के साथ आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो।